उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक कहानी, जिस कहानी में प्यार है, जिस कहानी में लिव इन रिलेशनशिप है, जिस कहानी में तकरार है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस कहानी में है बिग क्राइम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौराशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर एक लड़की जिसका नाम रिया गुप्ता था, उसे किसी से प्यार होता है। वो क्लब में पार्टी के दौरान एक शख्स से मिलती है, उसका नाम होता है ऋषभ। ऋषभ से पहले उसकी दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और दोनों लिव इन में आ जाते हैं। लिव इन के बाद में तकरार बिल्कुल आम सी बात है, लेकिन जिन बातों पर तकरार होती है वो आपके होश फाख्ता कर देंगी। और आखिरकार ऋषभ एक सनसनीखेज बड़ा कदम उठाता है। रिया अब हमारे बीच में नहीं है, रिया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या है इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट के सी ब्लॉक फ्लैट नंबर 203 में रहने वाली रिया गुप्ता की गुरुवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला शख्स रिया का दोस्त ऋषभ बताया जा रहा है। रिया ऋषभ की मुलाकात एक क्लब में पार्टी के दौरान हुई। दोनों में दोस्ती हुई और उसके बाद बीते नवंबर महीने से दोनों लिव इन में साथ रहने लगे। गुरुवार देर रात दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और ऋषभ ने रिया को मौत के घाट उतार दिया। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड कृष्णकांत सिंह का कहना है कि फ्लैट में रिया गुप्ता ही रहती थी, लेकिन करीब 25 दिन पहले दोनों को सड़क पर झगड़ा करते देखा गया था। ये लड़का समथिंग ये आता था समथिंग मतलब हाँ, मतलब अच्छा इसलिए कि हाँ इनसे एक बार हमने झगड़ा करते हुए भी देखा था। अच्छा नाइट में 2:25 पे। कब? नाइट में आज से 25 दिन पहले हाँ यहीं पे मेरी ड्यूटी लगी थी नाइट में। हाँ और हमको टॉयलेट लगी तो मैं बाहर गया, तो मैं देखा कि खूब जोर जोर से लोग चिल्ला रहे हैं। नहीं तो कहाँ, रोड पे कि फ्लैट? रोड पे अच्छा, रोड पे ही चिल्ला रहे हैं। जी। अच्छा तो हम नज़रअंदाज करके चले आए। फिर देख रहे हैं कि 20-25 मिनट के बाद फिर वही गाड़ी, वही आदमी, वही लेडीज अंदर जा रही हैं। तो मैं अपने बगल वाले से पूछा, भाई ये कौन है? तो वो कहा कि सी ब्लॉक में 203 नंबर में रिया गुप्ता रहती हैं। हम कहें कि अच्छा, बस हम उसके बाद शांत हो गए। वही आपको सुनवाते हैं कि पुलिस ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आपको बताएंगे वो पूरी कहानी फ्लैट नंबर 203 की, जहां पर मेरे सहयोगी संतोष शर्मा पहुंचे और मौकाए वारदात से न सिर्फ जानकारी दी, बल्कि तमाम वो चीजें दिखाई जो इस केस के अनछुए पहलू हैं। पहले आप सुनिए पुलिस क्या कुछ कह रही है। थाना सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में एक फ्लैट में एक महिला की उसके लिव इन पार्टनर के द्वारा गोली मारकर हत्या कारित कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना गोल्ड सिटी पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। मौके पर ही फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में मृतका के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सुशांत गोल्ड सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में एक पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में रह रही रिया गुप्ता की उसी के दोस्त ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों ही लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हम इस समय पर उसी अपार्टमेंट में मौजूद हैं। ये क्रिस्टल अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 203 है। इसी फ्लैट के अंदर बताया जा रहा है कि रिया गुप्ता रहती थी और ऋषभ सिंह, जो मूलतः प्रतापगढ़ का रहने वाला है, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद वो नौकरी की तलाश कर रहा था। रिया से उसकी मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पुलिस का कहना है कि बीते नवंबर महीने से दोनों इसी फ्लैट में रह रहे थे। अचानक से कल दोनों के बीच में विवाद हुआ और जिसके बाद ऋषभ ने पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। अभी तक की जानकारी के अनुसार जो ऋषभ सिंह है, उसका कहना है, जो पुलिस ने हिरासत में लेकर के जो पूछताछ की है उसके अनुसार, कि रिया की एक बेटी है, वो तलाकशुदा है। ये तमाम जानकारियां उसने ऋषभ से छिपाई थी और इसके बाद भी रिया उसे शादी को लेकर के दबाव बना रही थी, जिसको लेकर के कल दोनों के बीच विवाद हुआ और उसने अपनी अवैध पिस्टल से रिया को मौत के घाट उतार दिया।
फिलहाल पुलिस ने इस फ्लैट पर आप देख सकते हैं कि ताला लगा दिया है, सील कर दिया है। कल देर रात की इस घटना के बाद फॉरेंसिक की टीम ने अंदर जांच भी की है। जो ऋषभ है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरा मामला लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए बीते नवंबर महीने से दोनों लोग रह रहे थे और उसके बाद अचानक से दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद एक दूसरे से सच नहीं बताने का, विवाद शादी करने के दबाव का, और जिसके बाद रिया गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो देखा और सुना आपने। फिलहाल इस मामले में तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि रिया ने तलाक की बात छिपाई थी, रिया ने बच्चे की बात छिपाई थी, ये बात लिव इन रिलेशनशिप में आने से पहले, आने के बाद क्या रिया ने ऋषभ को बताना जरूरी नहीं समझा? और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या रिया का झूठ उसकी जान से ज्यादा बड़ा था? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।